The credit goes to discovery of cell. Robert Hooke in 1665. He was observed a honeycomb-like structure on a bottle cork and named it as cell. The word cell is derived from a Latin word celluli, which means compartment and hollow space. तो सेल की डिस्कवरी करने का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने 1665 के अंदर फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किया था बॉटल की कार्क के ऊपर। उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर विजिबल हुआ बॉटल के कार्क पे, जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया। अब उन्होंने इसको सेल ही क्यों बोला? क्योंकि सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेलुली, जिसका मतलब होता है हालो स्पेस और कंपार्टमेंट। तो उनको उस हनी कॉम में, जैसा इस डायग्राम में विजुअल हो रहा है, हालो स्ट्रक्चर दिख रहा था अंदर साइड में, तो उसको उन्होंने सेल का नाम दे दिया। लेकिन जो उन्होंने सेल स्टडी की वो सेल कैसी थी? नॉन लिविंग सेल थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि फर्स्ट लिविंग सेल किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by Antony von Leeuwenhoek by the help of handmade microscope। मेड माइक्रोस्कोप से नंबर ऑफ सेल की पिक्चर कैच की थी, जो उन्होंने वाटर पॉन्ड लैक में घूमते हुए सिंगल स्ट्रक्चर को अपने माइक्रोस्कोप की मदद से कैच किया था। उसको उन्होंने सेल का नाम दिया। अब यहाँ तक क्या हुआ कि हम लोग को सेल के बारे में पता चल गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेल जो होता है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो इसके बेस पे हम लोग जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि सेल के पास उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन अभी तक न्यूक्लियस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि न्यूक्लियस कहाँ से आया, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। So the discovery of nucleus of cell goes to Robert Brown. Robert Brown was the scientist who was suggested that inside the cell a circular ball-like structure are present that perform the Brownian movement inside the cell and named it as cell. उन्होंने ये बोला कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि ब्राउनियन मूवमेंट होती है, और इस ब्राउनियन मूवमेंट के बेस पे उन्होंने ये बोला कि ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसके बाद नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने सेल के ऊपर अपनी डिस्कवरी की और हमारा सेल थ्योरी प्रपोज किया गया। सो इन 1838 द मैथ्यू स्लेडेन was a German botanist who was work on a plant cell and suggested that the plant body is made up of number of plant cell and tissue। तो जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए 1838 के अंदर, स्लाइडेन, उन्होंने क्या किया, प्लांट के ऊपर अपना वर्क किया और ये बताया कि जो प्लांट होते हैं वो नंबर ऑफ सेल और टिश्यू के मिलके बने होते हैं। उन्होंने प्लांट की सेल और टिश्यू को ऑब्जर्व किया। इसके बाद इन 1839 अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान स्टडी इन द एनिमल सेल। He was Theodore Swan, study the animal cell and also study about the nerve cell and again study the number of cell of animal as we see here। जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि थियोडोर स्वान के द्वारा जो अलग अलग सेल देखी गई एनिमल के अंदर, वो उनके द्वारा दिए गए कुछ सेल के डायग्राम यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, विजुअल हो रहे हैं। अब उन्होंने अपने डिस्कवरी के बेस पे ये बताया कि जो हमारी एनिमल सेल होती है वहाँ पे एक थिन लेयर होती है। जैसे हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, जितनी भी यहाँ पे सेल है इन सब के ऊपर चारों तरफ एक थिन एक बहुत ही ज़्यादा पतली कवरिंग है। जबकि प्लांट सेल में अगर देखें तो प्लांट सेल में क्या होती है, एक थिक और मोटी कवरिंग होती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि स्वान और स्लाइडेन ने मिल के सेल थ्योरी के बेस पे वर्क किया और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि
number of living species, either plant and animal, any living species which are exist on the earth, they all are made up of cell. तो इस तरह से ये पता चल गया कि हमारे अर्थ पर जितनी भी लिविंग स्पीसीज़ हैं वो सब की सब क्या होती हैं, सेल की ही बनी होती हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि ये सेल आखिर आई कहाँ से, तो उसका इनके पास कोई भी आंसर नहीं था। इन 1855 a next scientist who is known as Robert Virtue, he was suggested that the cell division concept and suggested that all living cells arise from the pre-existing cells due to simple cell division। तो रॉबर्ट वर्चू ने 1855 में ये बताया कि हमारे अर्थ पे जितनी भी लिविंग सेल हैं वो सब की सब क्या हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं। मतलब ये सेल कोई नई बनी हुई है, हमारे अर्थ पे पहले से ही थी और उनमें लगातार डिवीज़न होता है और डिवीज़न के बाद उस प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल आती है। तो इस तरह से हमारे सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ये रॉबर्ट वर्चू हैं जिन्होंने सेल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसके बाद सेल थ्योरी पूरी हमारी तैयार हो गई। अब सेल थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे, उसका पहला कॉन्सेप्ट ये था, ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं बैक्टीरिया सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो बैक्टीरिया एक सेल का बना होता है, हमारे जो प्लांट होते हैं वो नंबर ऑफ़ सेल के बने होते हैं, जो एनिमल होते हैं नंबर ऑफ़ सेल के बने होते हैं। तो ये पहली थ्योरी थी कि हमारे अर्थ पे जो भी लिविंग स्पीसीज़ है वो सेल, एक सेल या कई सेल का बना हुआ है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ऑल सेल आर मेड अप ऑफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमारे अर्थ में जितनी भी सेल इस समय प्रेजेंट हैं, जितनी भी लाइफ है वो सब की सब क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हुई है। मतलब कोई एक प्रिमिटिव सेल बनी हमारे अर्थ पे, उस सेल से हमारे पूरे अर्थ पे लाइफ फैल गई है। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट दिए गए। ये कॉन्सेप्ट क्या थे, पहला कॉन्सेप्ट यह था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेकेंड, ऑल लिविंग सेल्स आर arise फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।